जुबैर आदिल, महासचिव बुनकर उद्योग फाउंडेशन। पूरे देश में इस वक्त और विश्व में कोरोना महामारी की वजह से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है। हम बात करते हैं यूपीओ बनारस की, जहां के बुनकरों की हालत बहुत ही खराब है, जिसको शब्दों में या कलम के माध्यम से लिखना उचित नहीं है, क्योंकि वो छोटे पड़ जाएंगे, उसका कद छोटा पड़ जाएगा। जो समस्याएं ये है कि 22 तारीख से, मार्च से, जब से लॉकडाउन लगा है, तब से आज तक बुनकरों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर लोगों को अपने पावर लूम, जो उनकी कमाई का एकमात्र जरिया है, उसको कौड़ियों के भाव, यानी कि जो कौड़ियों के भाव इसलिए कह रहे हैं कि जो किलो के भाव सामान बिकता है उनको बेच रहे हैं, बेचने को मजबूर हैं, इसलिए कि उनको अपना पेट पालना है। और सरकार की कोई भी पॉलिसी, स्कीम, योजना इस तरह से नहीं आई कि बुनकरों का किसी तरीके से भला हो सके। हम लोगों ने कई बार मेल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, कपड़ा मंत्री, बिजली मंत्री, कपड़ा सचिव, बिजली सचिव, बनारस के लोकल डीएम साहब को मेल के माध्यम से सूचित करने की कोशिश कई बार की है, और हम लोगों ने सूचित भी किया, मगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। हम लोगों ने मांग भी रखी कि जिस तरीके से किसानों को क्रय केंद्र बनाकर सामान खरीदा जाता है, उसी तर्ज पर बुनकरों के क्रय केंद्र बनाकर बुनकर से निर्मित सामान और साड़ियों का क्रय केंद्र के माध्यम से सरकार सामान खरीदे, जिससे उनकी आजीविका चल सके। दिक्कत हर जगह आ रही है। एक फ्लैट रेट की व्यवस्था थी, जो 72 रुपये में बुनकरों की बिजली चल रही थी, यथावत 2006 से चली आ रही थी। 1 जनवरी 2020 से सरकार ने उसमें मीटर रीडिंग के माध्यम से योजना बना ली, जिससे बुनकरों को पैसा देने में काफ़ी दिक्कत होगी, और उनको इस रोज़गार को, इस कारोबार को, इस सनत को एक तरीके से लग रहा है कि ख़त्म करना पड़ जाएगा। वो इससे हाथ धो लेंगे। जो हुनर, जो कला बुनकरों के हाथ में है। देखिए, जिस तरीके से कौशल विकास योजना के अंतर्गत सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, आपको सुनकर और सोचकर आश्चर्य होगा कि बुनकर, जिस तरीके से मछुआरे के लड़के को तैरने का ढंग नहीं सिखाया जाता है, उसी तरीके से बुनकर के बच्चों को वो अपने घरों में देखते देखते जब बड़े होते हैं, होश संभालते हैं, काम करने की उम्र उनकी होती है, तो उस काम में रच बस जाते हैं, और ऐसा लगता है कि इस काम को काफ़ी वर्षों से करते चले आ रहे हैं। वो उनकी एक कला है, एक हुनर है, और जिससे सरकार को जीएसटी के तौर पर 1 जुलाई 2017 से, जब से जीएसटी लागू हुई है, तब से सरकार को जीएसटी के रूप में भी एक बड़ी रकम सरकार को मिल रही है। बनारसी साड़ी विश्व में बहुत मशहूर है, जिससे विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, और टूरिस्ट को बहुत बढ़ावा मिलता है। लोग बनारस इसलिए आते हैं, कहते हैं कि बनारस अगर जाएं, साड़ी लेकर आए, तो सोचिए, इस कला को अगर ख़त्म कर दिया जाएगा, इस हुनर को ख़त्म कर दिया जाएगा, इस हाथ में जो कला है ये ख़त्म हो जाएगी, तो इस कारोबार का क्या होगा? ये सनद मिट जाएगी, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? सोचने की बात है। जब ये दूसरे कामों में लग जाएंगे तो फिर मुड़कर नहीं आएंगे, और दिक्कत होगी कि सरकार को एक बना बनाया कारोबार से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बताना ये भी चाहेंगे, सरकार दावे करती है कि 2 करोड़ 15 लाख लोगों को हमने रोजगार दे दिया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर, ज़मीन पर आकर देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर क्या सच्चाई है। सच्चाई को भी, फैक्ट फाइंडिंग की भी ज़रूरत है कि क्या हो रहा है।
जब लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है, काम चल नहीं रहे हैं, मशीनें इतनी महंगी महंगी लोगों के पास हैं, हैंडलूम है, पावर लूम है, रैपियर मशीन है, कंप्यूटर मशीन है, सारी मशीनें हैं, डम पड़ी हुई हैं, उसका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई यूज़ नहीं हो रहा है। इतनी महंगी जगह ज़मीन है, किराए की ज़मीन है, किसी की अपना मकान है, ये सारे चीज़ें होने के बावजूद उनके पास मैनेजर हैं, स्किल्ड यानी जन्मजात बुनकर हैं, इन सब के बावजूद उनके पास स्टाफ है, मार्केट है, विश्व स्तर पर इसके कपड़े की मार्केट है, ये सब क्या होगा, सोचने की बात है। और जो वर्तमान में स्थिति है बुनकरों की, कोई गहना बेच रहा है, कोई लूम बेच रहा है, कोई ज़मीन बेच रहा है, स्थिति बद से बदतर है। सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया।